अनाया रघुवंशी मेंसन के लिए सिंघानिया मेंसन से निकल चुकी थी। रुद्र ने स्पेशली ड्राइवर को वार्न किया था कि दोनों अनाया और श्रव्या को सही सलामत रघुवंशी मेंसन छोड़ कर आए। लेकिन बीच रास्ते में जिस तरह से किसी की गाड़ी अनाया की गाड़ी को ओवरटेक करके निकली, इससे श्रव्या को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अनाया की आंखें छोटी हो गई। उसने ड्राइवर को धमकी देकर नीचे उतारा और खुद ड्राइविंग सीट पर आई। देखते ही देखते उसने गाड़ी की स्पीड इतनी तेज कर दी कि 5 मिनट के अंदर ही वो गाड़ी जो कुछ देर पहले उसकी गाड़ी से आगे निकली थी, वो उससे पीछे छूट गई। होठों को गोल कर सिटी बजाती अनाया ने विंडो से एक हाथ बाहर निकाला और पीछे वाली गाड़ी को रिव्यू मिरर से देखते हुए पहले तो उसने थम्स अप दिखाया, लेकिन फिर थंब को उल्टा कर उसे लूजर होने का इशारा किया। वही उस गाड़ी में बैठा शख्स, जिसे तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उसने जब अनाया का इशारा समझा तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अब की बार उसने गियर चेंज किया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ सेकंड के अंदर ही अब उसकी गाड़ी अनाया की गाड़ी के जस्ट पास से गुजरते हुए आगे निकल गई, लेकिन आगे जाने के बजाय अब उस शख्स की गाड़ी बीच सड़क पर ही रुक गई, जिसकी वजह से अनाया को तुरंत ब्रेक लगाना पड़ा। लेकिन अफसोस, ब्रेक लगाते लगाते भी उसकी गाड़ी सामने वाले के गाड़ी से भिड़ ही गई। श्रव्या तो हैरानी से मुंह और आंख खोले अभी अभी जो कुछ भी हुआ उसे समझने की कोशिश कर रही थी। वही अनाया का चेहरा गुस्से से कांप रहा था और उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस चुकी थी। गुस्से में कांपते हुए उसकी नजर सामने खड़ी गाड़ी पर ही थी, जिसमें से अब तक कोई बाहर नहीं आया था। हालांकि दोनों गाड़ियां इस वक्त हाईवे पर होने की वजह से आस-पास से गुजरती गाड़ियों को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी वहां से गुजरते लोग उन्हें अजीब नजर से देख रहे थे। वहीं सामने वाली गाड़ी में बैठे शख्स के चेहरे पर इस वक्त जंग जीतने वाली स्माइल थी। उसे भी अनाया के बाहर निकलने का इंतजार था, क्योंकि उसके हाथ में पहने ब्रेसलेट से उसे इतना तो पता चल ही गया था कि उस गाड़ी में कोई लड़की है। इतने में पीछे वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और अनाया बाहर आई। एक तो स्लिम बॉडी, ऊपर से उसके आंखों पर लगा शेड्स, किसी की भी आंखें उस पर ठहरने को तैयार हो जाए। कुछ सेकंड तक तो गाड़ी में बैठा शख्स मिरर से उसे देखता रह गया, लेकिन जल्द ही उसने डोर ओपन किया और वो भी बाहर आया। उसके चेहरे की मुस्कान देख अनाया का गुस्सा भड़क गया और इसी गुस्से में उसने आगे बढ़कर उस शख्स का कॉलर पकड़ा और दांत पर दांत जमाए बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनाया रघुवंशी की गाड़ी को ओवरटेक करने की। उसका हाथ अपने कॉलर पर देख वो शख्स जो अब तक मुस्कुरा रहा था, उसका चेहरा सर्द हो गया। अभी अभी वहां आई श्रव्या ने जैसे ही उस शख्स को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक बार अपने फोन को देखा, जिस पर उसी शख्स की तस्वीर फ्लैश हो रही थी जो अभी कुछ देर पहले ही वो देख रही थी, जिस पर साफ लिखा था, मिस्टर इंडिया 2025 प्रत्यक्ष शेरगिल। कोलकाता द राइज होटल में इस वक्त पार्टी चल रहा था। रूहान के बिजनेस पार्टनर मिस्टर शेखावत हाथ से वाइन का ग्लास लिए कप से रूहान के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन रूहान अभी तक आया नहीं था। मन ही मन कुढ़ते हुए उन्होंने अब अपनी नजर सामने डांस कर रही कुछ लड़कियों पर पड़ी, जिनके तन पर नाम मात्र के कपड़े थे। उन्हें देखते ही मिस्टर शेखावत ने वाइन एक झटके में खत्म की और उनके बीच आकर डांस करने लगे। मिस्टर शेखावत ने अपने सभी बिजनेस पार्टनर को इस पार्टी में इनवाइट किया था। वो उन हसीनाओं के साथ नाचते हुए वही उनके सामने ही
लगे सोफे पर बैठी एक 20 साल की लड़की के पास आए। उन्होंने जैसे ही उसे छूना चाहा कि उस लड़की के बगल में बैठी एक 55 साल की औरत जिसके मुंह में पान भरा हुआ था, पान चबाते हुए बोली, ना ना शेखावत साहब, आप मेरी इस कली को नहीं छू सकते। वो क्या है ना कि मैंने इससे वादा किया है कि इसे किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी। ये सिर्फ अपने सुरों से मेरे कोठे को महकाती है, बाकी का काम तो मेरी ये लड़कियां करती है। मिस्टर शेखावत ने उस लड़की को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने तो एक नज़र मिस्टर शेखावत को देखा तक नहीं था। वो सामने डांस करती उन लड़कियों को ही देख रही थी। मिस्टर शेखावत को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो खिसियानी हंसी, हंसते हुए, ही, हीरा बाई, तुम भी कमाल करती हो। इतनी खूबसूरत कली को क्या सिर्फ देखने के लिए अपने साथ लेकर आई हो? हीराबाई ने उसकी गंदी नज़र जब उस लड़की पर देखी तो उसने मिस्टर शेखावत का हाथ झटका और थोड़ी तेज आवाज में बोली, मिस्टर शेखावत, आप अपनी नजरें जरा नीची कर लीजिए, क्योंकि हीरा बाई को ये कतई मंजूर नहीं कि कोई उसकी कोहिनूर पर नजर डाले। एक तो रूहान पर पहले से ही भड़के मिस्टर अमन शेखावत का दिल अब हीराबाई ने और जला दिया था। वो मन महसूस कर वहां से वापस एक साइड हो गया। उसके जाते ही उस लड़की जिसको अभी हीराबाई ने कोहिनूर कहा था, ने अब हीराबाई की तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोली, बाई जी, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हीराबाई कुछ कहने वाली थी कि तब तक वो लड़की अपनी जगह से उठकर वॉशरूम एरिया की तरफ बढ़ गई। कोहिनूर पार्टी एरिया से वॉशरूम की तरफ चलते हुए आई कि तभी उसके जस्ट साइड से पर्व के साथ निकलते रूहान के वॉच में उसका दुपट्टा फंसा और उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो रूहान भी उसी वक्त उसकी तरफ पलटा, जहां कोहिनूर की नजरें बिना किसी भाव के रूहान के वॉच में उलझे अपने दुपट्टे पर था, वही रूहान की नजर तो उसके चेहरे पर रुक गई थी। रेड कलर का घाघरा और चोली पहने वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उस पर उसके माथे पर लगा वो स्टीन वाला बिंदी जिस पर नजर पड़ते ही रूहान को अपनी धड़कनें बढ़ी हुई महसूस होने लगी। कोहिनूर 2 कदम आगे बढ़ी और बिना रूहान की तरफ नजर उठाए उसके वॉच से अपना दुपट्टा निकाला और वापस पलट बस 2 शब्द बोली, माफ करिए साहिब। कोहिनूर तो वहां से चली गई, लेकिन रूहान की नजरें अभी भी उस तरफ ही थी। जिसे देख उसका असिस्टेंट पर्व गला साफ करते हुए बोला, सर, वो गई, हम पार्टी में चले अब। हाँ, लेट्स गो। रूहान ने एक नज़र उस रास्ते को देखा जहां से कोहिनूर गई थी और वापस पर्व के साथ पार्टी हॉल में आ गया। अर्श इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेट किए गए टेबल पर बैठा था। उसके जस्ट सामने वाली चेयर पर वो लड़की दिव्या, जिसने कल उससे डेट पर चलने के लिए पूछा था, बैठी थी। साफ शब्दों में कहा जाए तो अर्श दिव्या के साथ डेट पर आया था, जिससे दिव्या इतनी खुश नजर आ रही थी जैसे उसे कितना बड़ा खजाना मिल गया हो।
अर्श के हाथ पर अपना हाथ रख वो बड़ी ही सेडक्टिव वॉइस में बोली, अर्श बेबी मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। अर्श ने पास्ते की बाइट ली और नजर उठाकर दिव्या को देखा जिसने एक बहुत ही सेक्सी सा शॉर्ट ड्रेस पहना था जिसमें से उसकी बॉडी साफ रिवील हो रही थी। अर्थ ने उस पर से नजर हटाई और आसपास बैठे कपल को देख बोला, यू आर लुकिंग सो हॉट बेबी। अर्थ बेबी तो क्या हम अंदर रूम में चल के एंजॉय करो एक्चुअली यहाँ मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। दिव्या चेयर से उठकर उसके नजदीक आई और उसके चेस्ट पर उंगलियां घुमाते हुए बोली। अर्श ने एक झटके में अपने सीने पर चलती उसकी उंगलियों को पकड़ा और चेहरे पर बेहद इंटेंस स्माइल लिए बोला, बेबी ये अर्श रघुवंशी बेशक से फ्लर्ट करता हो लेकिन उसने कभी भी अपने कदम रूम तक नहीं बढ़ाए। रूम तक तो मैं सिर्फ अपनी स्पेशल के साथ ही जाऊंगा, बाकी तुम ये सब एंजॉय करो, अब मैं चलता हूं। कहते हुए अर्श का इशारा टेबल पर रखे डिश की तरफ था। वहीं दिव्या गुस्से में जाते हुए उसकी पीठ घूर रही थी। अर्श रेस्टोरेंट से बाहर आया तो बाहर खड़ी कुछ लड़कियां उसे देख बड़ी अदा से मटकने लगी। अब अर्थ भी कहाँ कम था, उसने फ्लाइंग किस उन सब की तरफ उछाला जिसे उन सब ने कैच कर अपने सीने पर हाथ रख लिया। अर्श बालों में हाथ फेरते हुए वहां से अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए बड़बड़ाया, ये सब ना पापा जी के कर्मों का फल है, ना उन्होंने मम्मी जी को इतना अपने पीछे घुमाया होता और ना ही मम्मी जी ने बचपन से मुझे लड़कियों को इम्प्रेस करने का क्लास दिया होता। इम्प्रेस करते करते कब पलट करने में आगे निकल गया मुझे खुद पता नहीं चला। कहते हुए अर्श गाड़ी में बैठा और सॉन्ग चालू कर तेजी से उसके साथ लिरिक्स गाने लगा, किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। गुस्से से कांपती अनाया का हाथ उस शख्स के कॉलर पर था जिसे देख प्रत्यक्ष का चेहरा सर्द हो गया। अनाया दांत पर दांत जमाए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनाया रघुवंशी की गाड़ी को ओवरटेक करने की। प्रत्यक्ष ने एक नजर अनाया के हाथ को देखा जो उसके कॉलर पर था और फिर उसका गुस्से से कांपता हुआ चेहरा देख उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने अनाया को कमर से पकड़ एक झटके में अपने करीब खींचा जिससे उनके बीच जो दूरी बची थी वो भी खत्म हो गई। प्रत्यक्ष ने एक हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया और बड़ी ही इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एंग्री वर्ड प्रत्यक्ष शेरगिल के कॉलर को हाथ लगाने की। हाउ डेयर यू, हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे। लिव मी। एक तो अनाया को पहले से ही गुस्सा आ रहा था, ऊपर से प्रत्यक्ष का हाथ अपनी कमर पर महसूस कर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा छोड़ो मुझे यू ब्लडी इडियट, और अगर ना छोड़ू तो। एंग्री बर्ड इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता, और फिर मैंने तुम्हारी गाड़ी कोई जानबूझकर ओवरटेक नहीं किया था, लेकिन जब तुमने मुझे लूजर कहा तो मुझे तुम्हें ये समझाना जरूरी हो गया कि हमेशा हम ही सही नहीं होते, कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। प्रत्यक्ष चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए बोला। वहीं अनाया का खून खौल रहा था, उसने अपने दोनों हाथों से अब उसके सीने पर मुक्के मारना शुरू किया जिसे देख प्रत्यक्ष को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए अनाया का छोटा सा चेहरा देखा जो गुस्से में लाल टमाटर हो चुका था, ऊपर से उसके फड़फड़ाते होठ जो प्रत्यक्ष को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। अनाया अभी कुछ कहती उससे पहले श्रव्या बीच से कूद उसे रोकते हुए बोली, अनाया दी
प्लीज प्लीज स्टॉप इट। आप जानती नहीं ये कौन है? ये मिस्टर इंडिया 2025 प्रत्यक्ष शेरगिल है। तो मैं क्या करूं? श्रव्या, ये कुछ भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो अब होता रहेगा एंग्री बर्ड, और ये लेने देने का सिलसिला आज से ही शुरू कर देते हैं, प्रत्यक्ष ने कहा। अनाया उसके कहने का मतलब अभी कुछ समझती उससे पहले ही प्रत्यक्ष ने उसके फड़फड़ाते होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया, जिसे देखते ही श्रव्या की आंखें हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं अनाया को ऐसा लग जैसे एक पल को वो सपने में जी रही हो, लेकिन जिस तरह से प्रत्यक्ष के होंठ उसके होठों को चूम रहे थे, उसे महसूस करते ही अब जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऑफिस ओवर खत्म हो चुका था। दिन भर की थकी हारी जन्नत का चेहरा ये सोचकर खिला हुआ था कि कल संडे है और वो देर तक सो सकती है। उसने इम्पोर्टेंट फाइल कलेक्ट किया और उसे लेकर अपने कैबिन से बाहर आई। अब तक ऑलमोस्ट लोग जा चुके थे। वो लिफ्ट तक आई तो पता चला लिफ्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से उसे सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। सीढ़ियां उतरते हुए वो खुशी से खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, बस कल मुझे ऑफिस नहीं आना पड़ेगा और उस लॉर्ड गवर्नर का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। कल तो मैं खूब देर तक सोने वाली हूँ। कल जाके आएगा मेरे बेचैन दिल को करार। अच्छा, तो तुम कल लिव लेने वाली हो? पीछे से निधान की आवाज आई, जिसे सुनते ही जन्नत का मुंह बन गया। वो मुंह बनाते हुए बोली, एक तो ये इतने खरनाक है कि हर वक्त मुझे इनकी डरावनी आवाज अपने कानों में सुनाई देती है। अब देखो यहाँ भी उनकी घोड़े जैसी आवाज मेरे कानों में आ रही है। तुम्हें मैं घोड़ा दिखता है? सीरियसली बेवकूफ लड़की, तुम्हारी ये बेतुकी बातों से ना किसी के भी कानों से खून उतर आए। ओ बेटा जी, मतलब आप सच में मेरे पीछे थे? तभी तो मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। जन्नत ने अपने सामने वाली सीढ़ी पर खड़े निधान को देखते हुए कहा, जो अभी अभी उसके पीछे से आया था। वही निधान उसे गुस्से में घूरे जा रहा था, जिसे देख जन्नत आंखें टिमटिमाते हुए, अब ये बागड़ बिल्ले की तरह आंखें बड़ी बड़ी करके मुझे देखना बंद करिए और हटिए सामने से। वैसे भी आज तो इतनी थकान हो रही है कि अब तो सोने के बाद सुबह 10 बजे ही नींद खुलेगी मेरी। कल तुम कोई लिव नहीं लोगी, इज दैट क्लियर? अरे कल पूरी दुनिया में छुट्टी है और एक आप है जो नहा धोकर मेरे पीछे पड़े हुए है। दुनिया का मुझे नहीं पता, कल मैं भी काम करूंगा, निधान ने कहा, जिसपे जन्नत का गुस्सा भड़क गया। उसने अब निधान की तरफ उंगली पॉइंट की और उसे आंखें दिखाते हुए बोली, आप काम करेंगे वो आपकी मर्जी, मैंने अपना पूरा काम खत्म कर लिया है और आप है ही इतने कछुए जैसे, आपका काम खत्म ही नहीं होता तो मैं क्या करूं? कल सबकी छुट्टी है और मेरी भी रहेगी। मैं अपनी छुट्टी सो के मनाऊं या फिर उसका आचार डालूं, उससे आपको क्या? मैंने अपना पूरा काम खत्म कर लिया है, तो क्या मैं कल कंचे खेलने आऊं आपके साथ? उसकी बचकानी बातें सुन निधान का मन कर रहा था कि वो अपना सिर दीवार पर मार ले, लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकता था। जन्नत जिस तरह से तरह तरह के मुंह बना रही थी, उसे देख अब उसका पूरा दिमाग घूम गया था। निधान ने दोनों भौहें उछाली और सरकास्टिक वे में बोला, कल तुम्हें ऑफिस आना ही है, और हाँ, अगर कल तुम ऑफिस लेट आई तो अगले 10 मिनट बाद इस ऑफिस से जाने के लिए रेडी रहना। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं
कि कल भी मैं ऑफिस आऊं? जन्नत हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, निधान अपने माथे को सहलाते हुए, तो क्या कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं जो कल लिव लेने का सोच रही हो इडियट? आप ना एक नंबर के बुद्ध है, आपको इतना भी नहीं पता कि कल संडे है और मैं आपको बता दे रही हूँ संडे के दिन में नहीं आने वाली। बस अब हटिए सामने से, मुझे देरी हो रही है। निधान को अब समझ आया कि कल संडे है और अब जन्नत के सामने उसका पोपट बन गया था। जन्नत मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। रूहान पार्टी हॉल में आया, जिसे देखते ही अमन शेखावत के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई, जिसे छुपाते हुए वो उसके पास आया और बोला, वेलकम मिस्टर मल्होत्रा, मुझे तो लगा था आप आएंगे ही नहीं, लेकिन आप आए देखकर अच्छा लगा। वैसे क्या लेंगे आप? ड्रिंक करने से तो आपने मना ही कर दिया था, तो आपको ऑरेंज जूस से को ई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? मिस्टर शेखावत, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कुछ लेना होगा तो पर्व ले आएगा, आप पार्टी एंजॉय करिए नाउ। एक्सक्यूज मी।